आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी में ये नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का। और इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और धार्मिक आंदोलन जो कि महाजनपद काल के दौरान के थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम आगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति यानी भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम लोग केवल पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं और ये घटना चक्र की पीवाईक्यू सीरीज है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो उसी बुक को इसमें कवर किया जा रहा है। पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली तो कि सवाल किस टॉपिक से बन रहे हैं, और दूसरी सवाल बनने का नेचर क्या है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ या इजी टू टफ इस तरह से सवाल बन रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आपको पता चलती हैं और इन दो चीज़ों के आधार पर आप नए क्वेश्चन हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू लगाना किसी भी पेपर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यूपी में तो पीवाईक्यू से कम 40 से 50 प्रश्न हैं वो सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। बाकी के 40 से 50 प्रश्न आपको नीचे जो व्याख्या दी है यहाँ से बन जाते हैं। बाकी नए सवाल आपके लिए 40-50 ही होते हैं। तो इस तरह से पीवाईक्यू सीरीज आपको कम से कम 80 सवाल तक आपको पहुंचा देगी। बाकी के सवालों को की मेहनत आपको इसी आधार पर करनी है। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो को शेयर जरूर करें सभी लोगों के साथ में, सभी ग्रुप में। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है आज का, प्रसेनजित कहाँ का राजा था? तो प्रसेनजित कौशल का राजा था। कौशल एक महत्वपूर्ण जनपद रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान अवध क्षेत्र फैजाबाद मंडल प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। तो अब सवाल ये भी बन सकता है कि कौशल महाजनपद वर्तमान के किस जिले में पड़ता है? तो फैजाबाद मंडल में पड़ेगा। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजित था। नेक्स्ट है, ग्रीक लेखक मैथुरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? तो ग्रीक लेखक जो हैं वो मैथुरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूरशेनोई से संबंध करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीक यानी यूनानी लेखक मैथुरा अर्थात मथुरा को सूरसेन या सूरसेनोई महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में है। ब्रजमंडल क्षेत्र आगरा, मथुरा इस क्षेत्र को बोला जाता है। नेक्स्ट है, आम्रपाली पुत्री थी। तो आम्रपाली किसकी पुत्री थी? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली के मुखिया की पुत्री थी और ये एक नगर वधु थी। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्र संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य नृत्यांगना थी। यह वैशाली के मुखिया की पुत्री थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? तो कुसुमपुर से किसकी पहचान की जाती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको टीजीटी में ये रिपीट बिल्कुल हो सकता है, पीजीटी में भी हो सकता है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। उदयन ने अपने शासनकाल के दौरान गंगा और सोन नदियों के मध्य पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? श्रावस्ती यहाँ पे पूछा है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, अचिरावती नदी के किनारे पर श्रावस्ती स्थित थी। व्याख्या देख लेते हैं। श्रावस्ती अचिरावती राप्ती नदी के किनारे स्थित थी। कौशल उत्तर पूर्व भारत का प्रमुख राज्य था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो कहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध के समय कौशल राज्य के दो भाग हो गए थे। फिर उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती हो जाती है। बुद्ध ने अपने जीवन काल के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। कई बार इस सवाल को पूछा गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक कुख्यात डाकू को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये सवाल भी बन सकता है। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था? तो मगध साम्राज्य में जो पहला राज्य मिलाया गया था वो था अंग बिहार में पड़ता है, वर्तमान बिहार।
मगध साम्राज्य का पहला शिकार अंगराज्य था। मगध साम्राज्य की महत्ता की वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक एवं महान विजेता था। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर आक्रमण कर उसे विजित कर लिया और उससे अपने राज्य में मिला लिया। अपरो परशुराम किसे माना गया है? तो अपरो परशुराम माना गया है महापद्म नंद को। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों के महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक अपरो परशुराम कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को पीसीएस में भी पूछा गया है कि अपरो परशुराम और सर्वक्षत्रांतक किसे बोला जाता है पुराणों में? तो महापद्मनंद को। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई थी? तो पाटलिपुत्र को उदयन या उदयभद्र ने राजधानी बनाया था। उदयभद्र उदयन दोनों एक ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है? तो श्रेणिक बोला जाता है श्रेणिक बोला जाता है बिंबिसार को। रीजन क्या है श्रेणिक बोलने का? इसने अपनी जो आर्मी है, सेना है, उसको अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड कर दिया था, इसलिए इसको श्रेणिक बोला जाता है। नेक्स्ट है कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है। तो कीकट क्षेत्र है वो मगध क्षेत्र से समीकृत किया गया। लक्ष्मीगढ़ राज्य किस राज्य में स्थित था? लक्ष्मीगढ़ राज्य बिहार में स्थित था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। लक्ष्मीगढ़ राज्य बिहार राज्य में स्थित था। उसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर थी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लक्ष्मी वज्र संघ में सर्व प्रमुख थे। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। वत्स जनपद में आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। तो पौरव वंश का शासन था यहाँ पर और यहाँ का शासक उदयन था। देखिए ये उदयन अलग है, ये वत्स का है। भास के अनुसार उदयन का विवाह मगध के राजा दर्शक की बहन अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती के साथ हुआ था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अस्मक की राजधानी क्या थी, जो कि एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था? इसकी राजधानी क्या थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो कौशाम्बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना हुई थी लगभग कब? तो लगभग हुई थी 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? तो ये है मत्स्य और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। और ये आधुनिक जयपुर राजस्थान के पास स्थित था। नेक्स्ट है यहाँ पे एक तरफ राज्यों के नाम और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ, तो आपको यहाँ पे मैच करना है। शूरसेन मथुरा, तो ए का 2 हो जाएगा। गंधार तक्षशिला, बी का 1 हो जाएगा। कौशल और वैशाली, तो वैशाली कहाँ पे हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वैशाली वज्जी संघ और अयोध्या कौशल। तो ए का 2 और बी का 1 किस में है? ए का 2 बी का 1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का 3 डी का 4। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है ये भी मिलान करने के लिए पूछा है। कुरु कौशल वत्स मगध कौशाम्बी राजगृह अयोध्या इंद्रप्रस्थ पाटलिपुत्र। तो कौशल अयोध्या अभी देखा था। वत्स कहाँ की राजधानी हो जाएगी? कुरु इंद्रप्रस्थ। ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 किस में है? ए का 4 दो ऑप्शन में दिया हुआ है। और कौशल अयोध्या बी का 3 हो जाएगा। बी तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बी यहाँ पर डी ही करेक्ट आंसर है। कुरु इंद्रप्रस्थ कौशल अयोध्या श्रावस्ती वत्स कौशाम्बी मगध राजगृह या गिरिब्रज। अच्छा आपको एक कमेंट बॉक्स में एक सवाल का आंसर बताना है कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से यूपी में कितने महाजनपद थे?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, चैंदी, कांपिल्य, मत्स्य, विराटनगर। तो यहाँ पे जो चैंदी है, कांपिल्य, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में प्राचीन काल का चैंदी महाजन प्रदेश था। इसकी राजधानी सोथ्यवती थी, जिसकी पहचान भारत के महाभारत के सुक्तमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। कापिल्य फर्रुखाबाद स्थित कंपिल दक्षिण पंचाल की राजधानी थी। अतः तीनों अन्य युग्म सुमेलित हैं। अजातशत्रु कहाँ का राजा था? तो इनमें से किसी का भी नहीं। अजातशत्रु मगध का राजा था। नेक्स्ट है, निम्न राजाओं में से कौन जैन परंपरा के कुणिक के रूप में विख्यात है? तो कुणिक बोला जाता है अजातशत्रु को। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? तो हुआ था साल्वती का। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी दोनों में ये रिपीट हो सकता है। साल्वती गणिका यानी नगर वधु का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। जीवक साल्वती के पुत्र थे। जो जीवक था, जो कि वैद्य था, जिसने भगवान बुद्ध की भी शुश्रूषा की थी, सेवा की थी और उनका इलाज किया था, तो ये साल्वती का पुत्र था। और ऐसा भी माना जाता है मगध के राजा थे, उसका ये पुत्र था। और इसने जीवक ने तक्षशिला से पढ़ाई की थी, जो कि वैद्य शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जीवक किस राजा का राज्य वैद्य था? देखिए, बिम्बसार का राज्य वैद्य था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिम्बसार के दरबार से संबंधित था, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वही इसमें व्याख्या दी है। कालाशोक संबंधित था तो शिशुनाग से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और यहीं से दो संप्रदायों स्थविर व महासांगिक में विभाजन हो गया था। और कालाशोक का नाम पुराण तथा दिव्य वदान में काकवर्ण मिलता है। तो ये बला इस टाइम बहुत प्रचलन है कि पुराण में किस वंश का क्या नाम है, किस राजा का क्या नाम है। ये सवाल सभी एग्जाम में बन रहे हैं। यूपीपीसीएस में भी इस टाइप के सवाल बन रहे हैं, यूपीएससी में भी बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि टीजीटी पीजीटी में भी इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए पैटर्न आप एक बार चेक कीजिए और उसी अनुसार पढ़िए। तो कालाशोक का नाम पुराण तथा दिव्य विधान में काकवर्ण मिलता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट हो सकता है। श्रेणी कहते थे, तो श्रेणी कहते थे व्यापार के संघ को। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था 326 में ईसा पूर्व में। तो ये 25 सवाल थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में। तो ऐसे डेली हम लोग 25 PYQ में वो डिस्कस करते हैं और इस तरह से आपकी पूरी बुक है वो डिस्कस हो जाएगी। तो इस सीरीज से आप जुड़े रहें बस। और अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्विज में जो पॉलिटी पीजीटी के जो सब्जेक्ट हैं, ये 3 सब्जेक्ट के लिए अगर आपको कोई ज्वाइन करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज है वो चलाई जा रही है। जल्दी ही आपके लिए सिस्टमेटिक वे में एक क्विज स्टार्ट की जाएगी, जिसमें ऑथेंटिक बुक हिस्ट्री की, जैसे केसी श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह की बुक है, उनको डिस्कस किया जाएगा एंशियंट हिस्ट्री में। और मॉडर्न में केसी श्रीवास्तव, जो कि ऑथेंटिक बुक है। मेडवल में LP शर्मा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी चैप्टर वाइज सीरीज है वो क्विज फॉर्म में स्टार्ट की जाएगी, जहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तुरंत, और ये भी पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या आ रही है। तो इस टाइप की सीरीज हम लोग जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो नीचे लिंक टेलीग्राम का दिया है। उसी ग्रुप में हम ये जो नई क्विज सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसका डिटेल है वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। वो तो बहुत सिस्टमेटिक वे में चलेगी, जिसमें आपको डेली चैप्टर वाइज आपको बता दिया जाएगा कि ये चैप्टर 2 दिन डिस्कस होगा, फिर उसी के MCQ आपसे डिस्कस किए जाएंगे क्विज फॉर्म में। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई एकदम सिस्टमेटिक वे में चलती रहेगी, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।